क्या हाल है मेरे भाइयों के। एक और सुहाने दिन में एक और सुहानी वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई पता नहीं कितने दिनों में ब्लॉगिंग करने वापस से निकला है। खैर पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूल एक्स प्रो की क्या माइलेज आ रही है भाई लगाने के बाद। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये जनरल माइलेज के लिए भी है कि जावा 42 में जनरल माइलेज कितनी आती है उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये भाई ऑल इन वन वीडियो होगी। तो वीडियो को भाई स्टार्ट करते हैं। एंड भाई जिनको रिजल्ट्स देखने हैं आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जाओ, नीचे चैप्टर्स आ रहे होंगे, सेलेक्ट करके अपना देखते रहो। भाई जिन भाइयों को थोड़ा सा ज्ञान चाहिए थोड़ा सा ज्ञान ले लो। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, भाई मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है एंड वेबसाइट का 1000 रुपये का कूपन कोड मैं भाई कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर डाल दूँगा। अब पॉइंट पे आते हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात है फ्यूल एक्स प्रो कभी भी मार्केट किया ही नहीं गया कि ये एवरेज बढ़ाता है। जिनको ये नहीं पता कि फ्यूल एक्स प्रो है क्या, भाई फ्यूल एक्स प्रो के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके ऊपर राइट में देख सकते हो। लेकिन बस हल्का सा मैं दे देता हूँ आपको आइडिया ताकि आपको पता चल जाए। फ्यूल एक्स प्रो एक फ्यूल ऑप्टिमाइज़र है, आपकी उंगलियों पे आ जाता है आपको फ्यूल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। इसमें 1 से लेकर 10 तक मैप होते हैं। जो सबसे छोटा मैप होता है वो कम फ्यूल डालता है, जो सबसे ज़्यादा मैप होता है सबसे ज़्यादा फ्यूल डालता है। जितना मैप बढ़ाते रहोगे फ्यूल ज़्यादा जाता रहेगा, जितना मैप कम करोगे उतना फ्यूल कम होता रहेगा। भाई सुन रहे हो? बैकफायर सुनते जाओ भाई। फ्यूल एक्स के बाद तो बैकफायर्स की तो भाई कमी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं भाई कंट्रोल कर सकता हूँ मुझे कितना फ्यूल चाहिए इंजन में। खैर अब पॉइंट पे आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको आज बहुत बढ़िया ज्ञान देना है। तो भाइयों, मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं जो कि एवरेज टेस्ट करके देते हैं आपको, माइलेज टेस्ट करके देते हैं। पहला होता है अनपढ़ कैटेगरी। अनपढ़ कैटेगरी क्या करती है, पूरे टैंक को खाली करती है एंड भाई उसमें 1 लीटर पेट्रोल की बोतल साथ में लेके चलती है। एंड वो अनपढ़ लोग इसमें डालते हैं एंड वो फिर अनपढ़ लोग टेस्ट करते हैं जितना चल जाए 19 किलोमीटर 18 किलोमीटर। एंड वो अनपढ़ लोग आपको भाई रिज़ल्ट दे देते हैं। वो क्योंकि अनपढ़ हैं तो वो आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आप अपनी बाइक का नुकसान करोगे। रीज़न क्या है, जब आप बिल्कुल ही रिज़र्व से भी नीचे पेट्रोल चलाते हो तो फ्यूल पंप 100% ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, किस्मत ही है तो बच जाए, नहीं तो भाई नहीं बचते। इसलिए कंपनी भी ये सजेस्ट करती है कि रिज़र्व जैसे ही लगे आप पेट्रोल रिफ्यूल करा लो, क्योंकि कंपनी पागल नहीं है। 10-11 लीटर की टंकी के अंदर आपको 3 लीटर का रिज़र्व दे रही है। उनको भी पता है कि भाई बहुत 3.5 लीटर का आएगा इस रिज़र्व। एंड 300 ml डेड फ्यूल है, वो आपको बाद में समझाऊंगा डेड फ्यूल क्या होता है। तो 3.5 लीटर 4 लीटर समथिंग का तो इसका रिज़र्व रहता है। तो उससे क्या होता है, ओवर हीट होकर ख़राब हो सकता है, सूखा चलने से ख़राब हो सकता है। इंजन में जोर आता है क्योंकि रुक रुक के पेट्रोल जाता है इंजन में। मतलब बुराइयां ही बुराइयां हैं रिज़र्व में बाइक चलाने का। जो बंदे रिज़र्व में बाइक चलाते हैं ना, उनकी एवरेज आती है कुछ भी नहीं आता, बाइक की माँ बहन एक हो जाती है भाई। ठीक है, सिंपल सा आप ये चीज़ समझ लो। तो भाई कैटेगरी 2 पे आते हैं। तो भाई जो कैटेगरी 2 के लोग होते हैं भाई वो टैंक तो फुल कराते हैं, बट टैंक फुल कराने के बाद भाई वो चलाते हैं 15 से 20 किलोमीटर एंड फिर आपको कैलकुलेट करके एवरेज दे देंगे। वो भी बहुत बेकार है। रीज़न क्या है भाई, जब मैं सोच के चलाता हूँ ना कि मेरे को फ्यूल की वीडियो बनानी है, तो भाई मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो मेरा दूसरा दिमाग होता है, 2 टाइप के दिमाग होते हैं ना भाई, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। जब जाग रहे होते हो तो सबकॉन्शियस वाला छोड़ो, वो टेक्निकल चीज़ों में मत जाओ, मैं बहुत ज्ञान पेल देता हूँ कभी कभी। तो भाई उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहती हैं कि यार थोड़ी आराम से चलानी है, एवरेज दिखानी है, थोड़े आराम चलाएंगे। मतलब वो अपने नॉर्मली नहीं चलाते, फिर वो चलाते थोड़ा संभल के आराम से कि एवरेज थोड़ी ठीक आ जाए, समझ रहे हो। तो उनकी कभी एवरेज भाई ढंग से आ ही नहीं पाती है एंड वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं रहती है एवरेज। अब थर्ड कैटेगरी के लोग कौन होते हैं उतर के बताता हूँ फटाफट। भाई मेरी बात सुनना ध्यान से, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ज़िंदगी का अपना 1 मिनट दे दो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। अब भाई एवरेज क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है मल्टीपल नंबर का मिड पॉइंट, जिसे हम मीन कहते हैं। ठीक है भाई, ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी सिखाया है हमारे को, मैथ्स के अंदर भी सिखाया है। वो सब चीज़ें छोड़ दो, मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दूंगा। अब भाई आप कहोगे इससे उसका क्या लेना देना है एवरेज का, वो बताता हूँ मैं कैसे। भाई मैंने आज से 15 साल पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। तो एक कांच के उसके अंदर वो 2400 समथिंग बबल गम बॉल डाल देते हैं या पेंट बॉल डाल देते हैं, समझ गए। अब आप बोलोगे इससे क्या लेना देना, बता रहा हूँ, बस 2 सेकंड का टाइम दो। अब भाई
उसके अंदर ना 30-40 लोगों को बुलाया जाता है, सबको बोलता है कि तुक्का मारो इसके अंदर कितना है, ठीक है, तुक्का मारो इसके अंदर कितना है। तो कोई बोलता है 300, कोई बोलता है 400, कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 20,000, कोई बोलता है 5,000, ऐसे करके 40 बंदों अपना बोल देते हैं। कोई भी नियर बाय क्लोज नहीं होता है, कोई भी उस वैल्यू के, क्योंकि उसके अंदर 2400 समथिंग बॉल्स होती हैं, कोई भी नियरेस्ट आंसर नहीं दे पाता है। तो फिर एक छोटा सा बच्चा आता है कैलकुलेटर लेके, वो कहता है मैं आप जवाब देता हूँ। वो आया, उसने सारी वैल्यूज़ को प्लस करा, डिवाइडेड बाय जितने भी लोग थे, 30-40 लोग थे, सबको डिवाइडेड बाय 40 कर दिया, ठीक है। अब जो वैल्यू आई वो लिटरली, अब सुन के हैरान हो जाओगे, जो वैल्यू आई वो जो रियल वैल्यू है उससे 15 या 16 कम आई, मतलब बिल्कुल नियरेस्ट आई। अब आप बोलोगे भाई इससे उसका क्या लेना देना, वो एक्सपेरिमेंट देखना, ऊपर आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो एक्सपेरिमेंट भी देख लेना। इससे क्या लेना देना उसका मैं बताता हूँ। अब हमने कुछ क्राइटेरिया रखे थे इसके अंदर एवरेज टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे को भाई इंडिया में हम ही हैं जो बहुत प्यार से आपको चीज़ें सिखाते हैं एंड बहुत एक्यूरेट डाटा देते हैं या डेटा देते हैं। तो हमने क्या करा, आप देखो कितनी चली हुई है, 266, ठीक है भाई, 266 चली हुई है। तो अब आप बोलोगे उससे किलोमीटर से जो तूने एग्जांपल दी उसका क्या लेना देना, मैं वही बता रहा हूँ। जितना लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है हमारे पास, जितना लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है भाई, उतना ही एक्यूरेट के क्लोज आंसर आता है, समझ गए। तो अब लोग क्या करते हैं भाई, 20 किलोमीटर के बाद एवरेज चेक करेंगे, 30 के बाद करेंगे, 35 के बाद करेंगे। तुम्हारे भाई ने डायरेक्ट 10 गुना का गैप दे दिया है। वो जहाँ 20-25 करते हैं, तुम्हारा भाई ने 267 चला दिया है। अब आप बोलोगे एक टंकी पे तेरी चल ही नहीं सकती, उस पे ही आ रहा हूँ मैं। तो अब भाई हम बताते हैं हमने एवरेज टेस्ट कैसे स्टार्ट करा और हमने क्या क्राइटेरिया रखे। कभी भी कोई भी अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो उसमें क्राइटेरिया होता है कि हमने ये वैल्यू ये लिए, ये मतलब कुछ भी करते हो आप, कोई भी एक्यूरेट डेटा देखते हो ऑनलाइन, उसमें क्राइटेरिया होते हैं। तो हमारा क्या क्राइटेरिया था, हमने किस बेसिस के ऊपर एवरेज टेस्ट करी है मैं बताता हूँ। फ्यूलेक्स के अंदर 1 से लेके 10 तक मैप होते हैं, और थर्ड मैप जो होता है वो होता है स्टॉक बाइक के इक्वल, समझ रहे हो, स्टॉक बाइक रहती है। तो मैंने जितना फ्यूलेक्स यूज़ करा है उसके हिसाब से मेरे को 5, 6, 7, 8 बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। अब भाई मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा यार एक एक करके अगर मैं 200-200 किलोमीटर करूँगा टेक्स्ट भाई, तो मेरे को जमाना ही लग जाएगा आपको वीडियो देने में। तो इसलिए मैंने करा, मैंने पहले मैप 5 के ऊपर 60-70 किलोमीटर चलाई, फिर 6 के ऊपर 60-70 किलोमीटर चलाई, 7 के ऊपर 60-70 किलोमीटर चलाई, एंड 8 के ऊपर 60-70 किलोमीटर चलाई। तो भाई फ्यूलेक्स के प्रोडक्ट की भी हमने एक एवरेज डेटा ले लिया, मतलब 4 की वैल्यू ले ली, 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई। एंड टोटल हमने 266, अभी हम जाएंगे पेट्रोल पंप तो 270 समथिंग हो जाएगा, 270 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने चला लिया है। अब आप बोलोगे भाई इतना लंबा टेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। अब इसके अंदर हमने और क्राइटेरिया लिया है। अब इसमें और क्राइटेरिया क्या आया था, देखो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर अगर आप ऑलमोस्ट चला रहे हो तो भाई रोड्स आपको खाली भी मिलेंगी और जाम भी मिलेगा। हमने इसको खाली रोड पे भी चलाया, जाम ट्रैफिक जैम में भी चलाया, ठीक है भाई, सर्दी में भी चलाया, गर्मी में भी चलाया। अब आप बोलोगे भाई गर्मी तो हो ही रही है, सर्दी कहाँ से ले आया तू, रात के टाइम में मौसम ठंडा होता है, तो हमने इसको रात को भी टेस्ट किया, हमने इसको दिन में भी चलाया। तो एक हमने ऑल इंडिया का ऑलमोस्ट वेदर ले लिया, बारिश छोड़ के, क्योंकि बारिश में मैं चलाता नहीं हूँ, वो वाला वेदर, थोड़ा मॉइस्चर वाला वेदर छोड़ के मैंने हर वेदर में इसको चलाने की कोशिश करी, ताकि हमें वेदर का भी एक आउटपुट एवरेज मिल जाए कि एवरेजली हम कितना चला सकते हैं। मैं हर चीज़ का मैंने कोशिश करा कि 3 से 4 टर्म्स लेके चलूँ, ठीक है भाई। तो भाई अब आई होप आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्राइटेरिया लिए हैं, ठीक है। हमने अटेंशन टू डिटेल्स भी बताऊंगा इसके अंदर, मैंने बताऊंगा मैं आगे, रुक जाओ। हमने क्या क्राइटेरिया ले लिए हैं, हमने कितने किलोमीटर चला लिया है, मोटा मोटी मैंने आपको सब बता दिया है, एवरेज क्या होता है। एंड भाई फ्यूचर में अगर आप कभी भी कोई एवरेज की वीडियो देख रहे हो ना और वो गलत बता रहा हो, तो आज मैं एक मुहिम चलाता हूँ, वहाँ पे एक हैशटैग यूज़ कर लेना, हैशटैग जैक्ड से सीख या हैशटैग जैक्ड भाई ने बोला, या मैं लिख दूंगा जो भी मेरे को ठीक लगेगा, इजी होगा आपको याद रखने में। वो 500 लोग मिनिमम अगर वो यूज़ करेंगे तो मैं लाइव आके 5 से 10 हज़ार का कैश प्राइज़ या उस बंदे की बाइक को हमारी जैक्ड कस्टम की टीम स्पॉन्सर करेगी उसकी बाइक को मॉडिफिकेशन करने के लिए। वो देखते हैं हम क्या क्या परफेक्ट बैठेगा, क्या अलाइनमेंट रहेगा, लेकिन मिनिमम 500 लोग तो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो जो गलत दे रहा हो उसको साले को ये वाला हैशटैग स्पैम कर देना। तो भाई मैंने आपका बेसिक तो क्लियर कर ही दिया है। अब भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर जगह तो मैं कैमरा लेके घूम नहीं सकता हूं, तो मैं आपको बीच बीच में क्लिप्स डाल दूंगा जो मैंने अपने फ़ोन से बनाई थी
उसी टाइम पे, एंड आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ कब हुई है और कैसे हुई है। तो भाई डे 1 पे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है मेरे को इस टेस्टिंग को करते हुए, तो भाई डे 1 पे तुम्हारे भाई ने इसका टैंक करा लिया फुल। डजंट मैटर उस टाइम पे कितना पेट्रोल आया है। भाई अब ऑफिशियली बहुत टाइम हो गया है फ्यूल एक्स प्रो लगवाए हुए, तो मैंने अभी टैंक फुल करा लिया है, जस्ट अभी करवाया, अगर आप देख सकते हो तो। और मैं अभी आपके सामने, ये देखो भाई, रीसेट कर दिया मैंने ऑफिशियली ट्रिप ए। अब मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कैसे क्या सीन है। तो भाई आपने उसकी वीडियो देखी ली होगी। अब डे 20 पे भाई हमने 4 लीटर पेट्रोल डलवाया, एंड वो मैं दिखा दूंगा यार वीडियो डाल के। भाई वो 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, बट ना मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे को पता है कि कितनी एवरेज आ रही है अभी, तो मैं अभी इसके अंदर 3-4 लीटर और डलवाऊँगा, एंड मेरे को पता है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है एवरेज निकालने टाइम बाद में, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। देखो 153 पे मैं दोबारा से 3-4 लीटर डलवा रहा हूँ, एंड जब 200 किलोमीटर होगा तब हम निकालेंगे। बाकी मैंने भाई ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके होंगे जब तक मैं ये वीडियो डालूँगा, तो भाई बेहतरीन है भाई। मेरे सारे सब्सक्राइबर जितने भी मुझे मिलते हैं, चला के देखते हैं भाई, सब तारीफ़ करते हैं इसकी कि भाई ये क्या लगवा लिया, इतनी बढ़िया चीज़। ये रेजर्स हैं, एंड इसकी वीडियो अगर देखनी है तो ऊपर टॉप राइट में आ रही होगी। एंड फिर भाई हमने डे 30 पे 5 लीटर पेट्रोल डलवाया था, एंड 230 समथिंग उस टाइम पे भी किलोमीटर हो गए थे। यार तीसरी बार पेट्रोल डलवाया मैंने 5 लीटर, और अब तक देखो 235 चल चुकी है। ये रियल टेस्ट होता भाई एवरेज का, जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो भाई थैंक यू तो बोल ही देना कमेंट में एटलीस्ट। आज डे 40 आई गेस या 45 है, मैं देख लूँगा यार, ठीक है, जो भी हो, 5-6 दिन का मैटर नहीं करता है। अब हम चलते हैं वहाँ पे, इसको टैंक कराते हैं फुल, एंड उसके बाद मैं आपको तरीके बताऊँगा कैसे एवरेज कैलकुलेट करके क्या बेस्ट एवरेज आई है। मुझे भी अब तक 1% का आइडिया नहीं है। तो भाई जब तक हम वहाँ पहुँच रहे हैं पेट्रोल पम्प पे, मैं आपको अटेंशन टू डिटेल्स बता देता हूँ। भाई क्या है, हमने इसके अंदर परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग यूज़ किया है, परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर यूज़ किया है हमने। आप अगर नोटिस करोगे, मैं जो भी क्लिप्स लगाई होंगी, मैंने हमेशा रात को पेट्रोल डलवाया है, क्योंकि रात को जो पेट्रोल डालते हैं भाई, वो मतलब उसका यार बहुत बहुत साइंटिफिक है। आप नेट पर सर्च मार लेना, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता ये, ठीक है भाई। अब उसके बाद भाई एक प्रो टिप देता हूँ, कभी भी पेट्रोल डलवाओगे तो भरे हुए पेट्रोल पंप से डलवाना। जो लोग खाली बैठे रहते हैं वो सबसे ज़्यादा चोरी करते हैं, तो इसलिए वहाँ को अवॉइड करना, कंपनी भी यही रिकमेंड करती है। एंड भाई हमने इसका जो टायर प्रेशर था वो ऑप्टिमम रखा है, वो भी बता देता हूँ ऑप्टिमम कितना होता है। आगे का 28 PSI, पीछे का 30 PSI। इससे ज़्यादा डलवाओगे तो बेकार है, क्योंकि क्रूज़र वाले टायर्स हैं, ठीक है। और इससे कम डलवाओगे तो भाई एवरेज ऑलरेडी कम आएगी, क्योंकि टायर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो भी समझ लेना भाई। और तीसरी चीज़ भाई, पेट्रोल हमने जो डलवाया है हमेशा वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाया है, क्योंकि कंपनी सजेस्ट करती है हाई ऑक्टेन पेट्रोल। भाई मैं आपको थोड़े थोड़े नाम बता देता हूँ, हर पेट्रोल पंप का अलग नाम होता है। जैसे XP95 करके होता है एक पेट्रोल पंप है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी कंपनी का रहता है वो। स्पीड रहता है, एंड एक और रेड कलर का स्पीड आने लगा आजकल, नया रेड कलर है उसका, वो होता है। पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन वो हाई ऑक्टेन होता है। नॉर्मल पेट्रोल से 5-7 रुपये महंगा रहता है, 4-5 रुपये महंगा रहता है। एंड भाई जो मैंने इसका RPM रखा था वो भी 4 से 6 हज़ार के बीच में चलाता था मैं। कभी भी इतना हाई रेव नहीं करता था कि 7,000-8,000 पे जाए। कभी कभी हो गया एक आधी बार 300 किलोमीटर में, बट उतना नहीं है। तो इसका जो हम रखते थे रेंज भी, वो भी भाई 2000 RPM से लेके 6-6.5 तक मैक्स जाते थे भाई। इसी में मैक्स आवाज़ आ जाती है। स्पीड स्पीड फुल कर दो यार, कट तक। स्पीड स्पीड कट तक करना, हाँ नीचे। पता नहीं कितना है यार इसके अंदर, 5 तक ही आना चाहिए। बस देखा, मेरा अंदाज़ा ही सही था। हाँ भाई, भाई ये मैं बता रहा था तुम्हारे को, ये साला कभी बंद होता ही नहीं है मेरे से यार। माँ की कसम डे 1 से परेशान हूँ भाई इससे मैं। जो पूरे ओरे की माँ बहन एक कर देता है। चलो भाई चलते हैं अब आगे। आपके सामने 4.95 आया अभी। तो भाई
हमने डलवाया, पहला दिन तो काउंट ही नहीं करते, हमने पहली बार डलवाया 4 लीटर, फिर हमने अलग डलवाया 5 लीटर। आप बोलोगे 4-5 क्यों बोल रहा है, क्योंकि जनरली जब भी मैं पेट्रोल डलवाता हूँ लीटर बोल कर डलवाता हूँ, अमाउंट बोल के नहीं डलवाता, ठीक है। 5 लीटर, और अब आपके सामने डलवाया ऑलमोस्ट 5 लीटर, ये आ गया 14 लीटर। अब भाई रिज़ल्ट आने वाला है, ड्रम रोल हो जाए भाई। अबे ये नहीं भाई डंका वाला ड्रम रोल। हाँ अब ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई ये लो कूपन कोड, जाओ वेबसाइट से आके भाई खरीदो कुछ ना कुछ। और भाई मैं ये बोल रहा हूँ, ये वन टाइम एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, तो बाद में मत बोलना अगर जल्दी चल जाओ 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 फटाफट। तो भाई अभी है आपके सामने, आजा भाई। 269.4 डिवाइडेड बाय 14 भाई फ्यूल एक्स के बाद ये देखो, ये होती है एक्यूरेट भाई 19.24। भाई मैं सच बता रहा हूँ, क्लोज है ये। रुको 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 भाई, मेरे पास लेकिन एक दुख खबरी भी है और खुशखबरी भी है। अब भाई पहले खुशखबरी बताऊंगा, फिर दुखी करके भेजूँगा। तो खुशखबरी ये है भाई, जो लोग फ्यूल एक्स प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनको डेली कम्यूट करना है, एंड जस्ट वो हमारा स्पार्क प्लग एंड हमारा एयर फिल्टर परफॉर्मेंस वाला अगर वो लगाते हैं, तो उनकी एवरेज डेफिनेटली इससे बहुत ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब देखो मैं अमाउंट क्यों नहीं बता रहा कितनी ज़्यादा आएगी, वो दुख खबरी के अंदर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है भाई। जितना मैंने स्पेकुलेट किया है भाई, देखो ऑन पेपर जाऊं, मेरे को नहीं पता कि फ्यूल एक्स प्रो किस तरीके से अपना फ्यूल बढ़ाता है, समझ रहे हो। जैसे मैंने प्लस करा तो कितना परसेंटेज फ्यूल बढ़ रहा है इंजन के अंदर, वो मेरे को स्पेसिफाई नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ है, स्पेसिफिकेशन भी नहीं पता मुझे इस चीज़ की। बट अगर मैं नंबर्स में जाऊँ कि 3 स्टॉक है और मैं 5, 6, 7 पे चला रहा हूँ, तो नंबर्स के हिसाब से तो लगता है कि मैं डबल फ्यूल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरी बात सुनो, ये अगर नहीं लगाओगे, मेरे को तो डबल फ्यूल डालने के बाद ये एवरेज आ रही है, अगर आप फ्यूल एक्स प्रो नहीं लगाओगे इससे भी ज़्यादा एवरेज आएगी। फ्यूल एक्स प्रो हर किसी बंदे के लिए नहीं है, ये एक फ्यूल ऑप्टिमाइज़र है। जिनको बाइक की नॉलेज है, जिनका डेली कम्यूनिटी थोड़ा सा नेक्स्ट, जैसे तो मैं तो भाई इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को तो पता है कि बाइक में परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, तो मेरे ऐसे बंदे ले सकते हैं। बाकी नॉर्मल डेली वाला मत लो, और जिसको लेना है इसका कूपन कोड मैं दे दूँगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या मेरी वेबसाइट पर देख लेना, ठीक है। तो भाई स्पार्क प्लग जो आप लोगे वो भाई किसी ऑर्थोराइज बड़ी वेबसाइट से लेना या हमसे लेना, हमारा सर्टिफिकेट आने वाला है ऑर्थोराइज डीलर का। मार्केट में बहुत चुटपुट लौंडे लपाटे से बेच रहे हैं, ठीक है भाई, मेरी कोई गारंटी नहीं है, कोई मेरा नाम लेके कोई सामान बेचता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और आप किसी से भी खरीदते हो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। रीज़न क्या है, 30-30, 40-40 रुपये में करोल बाग में धक्के खा रहे होते हैं। कॉपी प्लग देखने में आप पहचान ही नहीं सकते ये ओरिजिनल है कि नकली है, ये उन्हीं को पता है जो इस चीज़ का काम करते हैं। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, जो कि है दुख खबरी। दुख खबरी ये है भाई, अगर आप ये सब चीज़ें करा भी लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एवरेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि एवरेज बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला आपका राइडिंग स्टाइल, आप मेरी तरह एग्रेसिव चलाते हो, एकदम ऐसे करते हो, मैं तो नहीं करता वैसे, घर 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 ऐसे करते हो भाई, ऐसे करके चलाते हो, तो भाई सैडली हाथ जोड़वा लो, माफ़ी चाहूँगा मैं, कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। और फिर भी जैसे मेरी तरह चलाते हो कि ठीक है, कभी रेस दे दी, कभी तमीज़ में चला लिया, कभी गियर पे चलाया, बस गियर पे जैसे बिल्कुल बेसिक जो स्पीड रहती है गियर डाल के उस पे, तो भाई तो आ जाएगी एवरेज अच्छी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई दूसरा जो फैक्टर रहता है, वैसे तो लाखों फैक्टर्स हैं, दूसरा फैक्टर रहता है आपके एरिया का एवरेज ट्रैफिक। अगर आप बैंगलोर जैसे एरिया में रहते हैं या किसी कंजस्टेड एरिया में रहते हैं जहाँ जाम ही रहता है भाई, निकलने में टाइम लगता है, तो भाई आपको एवरेज कैसे मिलेगी, ठीक है। बाइक को थोड़ी हवा चाहिए होती है, कंपनी भी ये बोलती है भाई अवॉइड करो कंजस्टेड रोड्स, वो मैं बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ है, किसी ना किसी दिन आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। कंपनी खुद बोलती है भाई कि कंजस्टेड रोड्स अवॉइड करो। भाई इसका एक बार अगर रेडिएटर फ़ैन चला भाई, वो उसका ना एक कैसे बताऊँ यार आपको, वो अल्टीमेटली ना भाई फ्यूल आपका कम होगा ही होगा अगर आप कंजस्टेड एरिया में चलाओगे। क्योंकि मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मेरे को लिख देना, मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। चौथा भाई आपके एरिया का वेदर, भाई वेदर बहुत मैटर करता है। तो भाई गर्मी होगी थोड़ी सी कम आएगी, सर्दी होगी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो भाई पांचवा फैक्टर है भाई आपका वेट क्या है। मैं तो 90 किलो का इंसान हूँ, तो अगर कोई 50 किलो का मेरी तरह चला रहा होता तो 21 भी आ जाती भाई उसकी। अब भाई मैं थोड़ा
थोड़ा हैवी हूँ तो मेरी कम आ रही है, किसी की ज़्यादा आएगी। किसी का शरीर चौड़ा होगा तो एरोडायनामिक्स के रूल्स के हिसाब से उस पे ज़्यादा एयर के रेजिस्टेंस आएगी तो उसकी एवरेज कम आएगी। तो ये भी चीज़ें, कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, कितने बोने हो, कैसे हो भाई, उस पर डिपेंड करता है। बट इन जनरल एवरेज मैंने इसलिए इतनी बड़ी निकाली है ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि फ्यूल एक्स के बाद इतनी आएगी। फ्यूल एक्स हटा के भाई बहुत ज़्यादा आ सकती है, आपके चलाने पे डिपेंड करता है एंड बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे लाखों फैक्टर्स है जिससे पूरी की पूरी वीडियो खींच सकता हूँ मैं। अब भाई फाइनल वर्डिक्स पे आते हैं। वर्थ इट था ये? हाँ वर्थ इट था भाई, मेरे मेन इशूज़ इसने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब भाई थोड़ा सा आप जिनको जाना जा सकते हो, मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो अपने भाई को। मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलनी है, वो आप सुन के जाना। भाई सब्सक्राइब कर लो पहली बात तो। जो अभी जो प्रोजेक्ट आने वाले वो इंटरनेशनल लेवल के आने वाले हैं। इंटरनेशनल लेवल की मॉडिफिकेशंस भाई, इंटरनेशनल लेवल की मॉडिफिकेशंस जो इंडिया में किसी ने नहीं करी है वो आने वाली है। मेरा यूएसए से कंटेनर निकल चुका है एंड चाइना से कंटेनर निकल चुका है। वो बात अलग है कि टैरिफ लगा दिए उसने तो थोड़ा सा टैक्स बढ़ सकता है, वो देखी जाएगी बाद में। वहाँ से कंटेनर्स निकल चुके हैं तो वो भी आते होंगे, आके मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगी भाई। वो नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशंस है, इंडिया में तो वो है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, तीसरी बात भाई, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, छुटमुट थर्ड कॉपी मेरे घूम रहे हैं इधर उधर। तो भाई जो गलत इन्फॉर्मेशन दे भाई अपना हैशटैग यूज़ करना, अब से हैशटैग ही चलेगा तुम्हारे भाई का। और बाकी मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, वेबसाइट जाके देख सकते हो, कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, समझ गए। इंस्टाग्राम और वेबसाइट मेरे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी आपको। और मेरी यूएई की सीरीज़ चल रही है भाई, 2-3 एपिसोड है, सालों जाके प्यार दिखा दो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं, बाय बाय।